नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि गरीबी, अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्मांतरण का काम प्रदेश में हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है, लेकिन ना हिंदू ना ही बीजेपी इस पर शांत बैठेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, आदिवासियों के पिछड़ेपन का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और सरकार उस पर रोक लगाए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि खुद राज्य सरकार धर्मांतरण कराने में लगी है। साथ ही कहा कि इसे रोकने में बीजेपी के जो कार्यकर्ता लगते हैं, सरकार उनको प्रताड़ित कर गैर जमानती धाराओं में जेल भेज रही। 12 और 15 सितंबर को बीजेपी इसके विरोध में पूरे सरकार बताए क्या वो दिल्ली के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सह दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ में आज सरकार से आग्रह है कि ये सब बंद करे। पूरे प्रदेश में ये नफरत की राजनीति करना, ये वैमनस्यता फैलाना परिवार में, समाज में, ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करवाने में लगी हुई है। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा और समर्पण दिवस के रूप में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से लेकर उनके संघर्ष और प्रधानमंत्री के तौर पर गरीब आम जनता के हित में किए गए कामों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 7 अक्टूबर को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के सफर के 20 साल पूरे होंगे। इसी उपलक्ष्य में भाजपा 20 दिन तक लगातार अलग अलग आयोजन करेगी, जिसके लिए प्रदेश संगठन की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजक शामिल हुए। बैठक को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश सह सचिव नितिन नबीन ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता नदी जलाशयों की साफ सफाई करेंगे, गरीबों के बीच फल और राशन बांटेंगे। रक्तदान शिविर के साथ ही लेखन और चर्चा के कार्यक्रम होंगे। साथ ही फ्री वैक्सीनेशन और राशन कार्ड के लिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर आभार जताएंगे। प्रधानमंत्री का यशस्वी कार्यकाल मिला दे तो 20 साल, ये 7 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। सेवा और समर्पण के 20 दिन 20 कार्यक्रम आइडेंटिफाई करेंगे। 12 तारीख को सभी जिलों में बैठकर कार्ययोजना को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा और इस स्वरूप को 17 से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद का 14 जिलों के साथ एक एमओयू हुआ। आईआईएमआर मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जानकारी देगा। प्रशिक्षण के साथ उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद देगा। मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आदान सहायता समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की पहल की है। मिलेट के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। पहले चरण में 14 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और सूरजपुर के साथ एमओयू किया गया। मिलेट मिशन पर 5 साल में 170 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च होगा। सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा कर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी तरह कोविड-19 के दौरान सेवा में लिए गए कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और उनकी सेवा शर्तों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। ये कमेटी भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्त के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की। साथ ही डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। खास तौर पर मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर जिले के कलेक्टर को डेंगू को लेकर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 सितंबर को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच में एक साथ फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने, जल जमाव समाप्त करने और डेंगू से नियंत्रण वाली गतिविधियां चलाई जाएंगी। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए भी अभियान चलेगा। सीएम ने सरकारी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक का क्रियान्वयन तेजी से शुरू करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट 2021, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और यूपी के गुंडा एक्ट से अलग तरह का होगा। दोनों राज्यों के कुछ प्रावधान मध्य प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट में शामिल नहीं होंगे। इसी महीने ड्राफ्ट फाइनल होगा, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी। ड्राफ्ट में मानव तस्करी, जहरीली शराब बेचने जैसे गंभीर अपराध शामिल होंगे। इसके लिए नए सिरे से ड्राफ्ट बनेगा। ये गृह विभाग तैयार करेगा, विधि विभाग से राय लेगा, फिर कैबिनेट में इसको लाया जाएगा। बीते दिनों कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। एक्ट हमारा प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक बताया। वीडी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेतृत्व तालिबान का समर्थक है, तालिबान समर्थक तो दिग्विजय सिंह हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि आरएसएस देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। दिग्विजय सिंह ने तालिबान और आरएसएस की तुलना की। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह तालिबान महिलाओं को मंत्री बनाने लायक नहीं समझता, उसी तरह आरएसएस भी महिलाओं को गृहस्थी संभालने के लिए घर पर ही रखना चाहता है। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि तालिबान द्वारा घोषित सरकार जिसमें आतंकी मंत्री बन गए, क्या भारत उसको मान्यता देगा? यही दिग्विजय सिंह जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं सेना पर कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, यही दिग्विजय सिंह है। यही दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद से लेकर के हर प्रकार के आतंकियों का समर्थन करते हैं। पीएफआई से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर लोग पाए गए हैं, जो केरल के अंदर आतंकवाद के तौर पर उन्होंने एक बड़ा साया खड़ा कर रखा है, ऐसे लोगों का समर्थन कौन कर रहा है? यही दिग्विजय सिंह। तो तालिबान समर्थक तो ये हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ए.के. रात्रे ने सरगुजा संभाग के लिए आवेदन किया था। उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसमें यह कहकर याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहरा दिया कि सीटीईटी यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद पास की है। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण कर अनुमति दी गई, उसी प्रकार हमें भी स्वीकार किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ टेट का परिणाम 2020 में आया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है। सिविल जज परीक्षा 2020 पास करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने सीजीपीएससी पर अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतिम सूची में नामजद कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2020 में सिविल जज के 32 पद पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित थे। सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने भी इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 86 नंबर स्कोर किए। इतने ही नंबर कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी हासिल किए, लेकिन सबसे अधिक उम्र होने के बावजूद पीएससी ने खुशबू को अंतिम सूची के 12वें पद के लिए 2 अभ्यर्थियों से नीचे रखा। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस पर जानकारी ली। साथ ही देश में कोविड टीकाकरण में अब तक हुई प्रगति को जाना। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा मंत्री से जो मीटिंग हुई, सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की सभी संभावनाओं को साकार करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश के 6.88 लाख स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी है। बताया कि इन स्वयं सेवकों को इसीलिए ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोरोना की तीसरी लहर देश में आती है तो हेल्थ केयर सिस्टम की मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल से उनका मुकाबला होगा। ममता विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार झेलनी पड़ी थी। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी। रोहुल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में थे। तालिबानियों को इसकी खबर लगी, सालेह को घेरकर बंदी बना लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। भोपाल के टीटी नगर थाने के भीतर आरोपी का केक कटवाने के मामले में टीटी नगर थाने के टीआई शैलेंद्र शर्मा को लाइन अटैच कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के एक साथी कार्यकर्ता गोविंद उर्फ लक्की कुशवाहा के जन्मदिन के मौके पर यह घटना घटी। लक्की डीजे बजाकर जन्मदिन मना रहा था और इस बीच वहां टीटी नगर थाने के टीआई शैलेंद्र शर्मा पहुंचे और डीजे बंद करा दिया। इस बात पर काफी बहस हुई और फिर मामले ने तूल पकड़ा तो भाजपा के कई नेता इन्वॉल्व हो गए। आखिरकार देर रात टीआई ने समझौते के नाम पर वैभव पवार, हेमंत और ईशान के साथ मिलकर थाने के अंदर केक कटवा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अफसरों ने तत्काल एक्शन लेते हुए टीआई शैलेंद्र शर्मा को लाइन अटैच कर दिया। जो ये मामला है, ये इसका संज्ञान लिया गया है, इस पे कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में एक युवक ने 2 पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। 29 वर्षीय शंकर नगर निवासी पिंटू माखीजा गुरुवार रात से घर से गायब था। परिजनों ने रात भर खोजा लेकिन पता नहीं चला। सुबह खमारडी तालाब में तैरती लाश की सूचना पर परिजन पहुंचे और उसकी पहचान पिंटू माखीजा के तौर पर की। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने उसका मोबाइल और एक सुसाइड नोट लाकर दिया, जिसमें सिविल लाइंस थाने के 2 आरक्षकों विक्रम वर्मा और अमित यादव पर पैसे की मांग करने और नहीं देने पर फंसा देने की धमकी को खुदकुशी की वजह लिखा है। पुलिस ने नायक मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर को बुलवाकर शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू माखीजा क्रिकेट सट्टे के कारोबार से जुड़ा था और उसके खिलाफ धरसीवां, सिविल लाइंस, तेलीबांधा और राजेंद्र नगर थाने में आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसे संगीन केस दर्ज थे। घटना के बाद एसपी ने दोनों आरोपियों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया। पुलिस सुसाइड नोट की राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा रही और सभी पहलुओं से जांच कर रही।
कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने वाली सैकड़ों नर्सेज अब बेरोजगारी की मार झेल रही हैं। दरअसल बढ़ते कोविड संक्रमण को देख जिले में स्टाफ नर्सों के 3 महीने के लिए भर्ती की गई। इसे बढ़ाकर 11 महीने करना पड़ा, लेकिन अब नर्सों के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। ऐसे में नर्सें फिर से सेवा बहाल करने की मांग कर CMHO दफ्तर पहुंची। स्टाफ नर्स कहती हैं कि पहले वे निजी कोविड अस्पतालों में काम कर रही थी, इसे छोड़कर उन्होंने शासकीय अस्पतालों में सेवा देने को कहा गया। दिन रात ड्यूटी के बाद उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। मामले को लेकर बीजेपी नर्सों के साथ मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में। वहीं जिले के CMHO का कहना है कि राज्य शासन के आदेश के बाद नर्सों को हटाया गया है। धमतरी के सोरेद वार्ड में खोले गए शराब दुकान का वहां की स्थानीय महिलाएं जमकर विरोध कर रही हैं। कई दिनों से आंदोलन कर रही महिलाएं कल तीजा मनाने के लिए अपने मायके भी नहीं गई, साथ ही धरना स्थल पर ही फलाहार किया। महिलाओं ने शराब दुकान बंद कराने के लिए जल सत्याग्रह किया। महिलाओं का कहना है कि 11 दिनों से जारी उनका ये आंदोलन आगे भी शराब दुकान बंद होने तक जारी रहेगा। तीजा पूरा भी गे नहीं है हमन शराब दुकान बंद करना है ना, एक कारण हमन ना 11 दिन यहाँ पर धरना धरे हैं। शराब दुकान बंद करना है। मंत्री महोदय से भी निवेदन करते हमन कि जितना जल्दी हो सके ये दारू दुकान हटाना जरूरी है। जल सत्याग्रह के रूप में लगभग 1 घंटे हमारे वार्ड के वासीगण आंदोलन स्तर से लगा हुआ तालाब में जल सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। आसपास कृषि योग्य जमीन है, धार्मिक स्थल है। जितना प्रशासन लेट करेगा उतना ही आंदोलन तेज होगा, आक्रामक रूप से होगा। ग्वालियर के भितरवार हिम्मतगढ़ से निकलने वाली सांक नून नहर को शहर के 5 बांध और स्वर्ण रेखा से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने से न सिर्फ भितरवार और घाटी गांव के क्षेत्र में कई गांवों को पानी मिलेगा, बल्कि रायपुर तालाब, मामा का बांध, गिरवाई, हनुमान और वीरपुर बांध में भी पानी भरा जाएगा। इस योजना में स्वर्ण रेखा में भी पानी की सप्लाई की जाएगी। इससे शहरी क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार होगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने 52 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। शासन ने इसका परीक्षण शुरू करा दिया है। परीक्षण की रिपोर्ट के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के मुताबिक इस प्रस्ताव को विभाग के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। बांध है, इनके जीर्णोद्धार के लिए, इनमें पानी 12 महीना भराव के लिए एक कार्य योजना बनाकर माननीय हमने जल संसाधन मंत्री जी को भी दी है और उसका परीक्षण चल रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उस प्रोजेक्ट की जरूर स्वीकृति मिलेगी। देश भर में विघ्नहर्ता आज घर घर में विराज रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर भी मुख्यमंत्री शिवराज ने उनका स्वागत किया। माता मंदिर मार्केट पहुंचे, स्ट्रीट वेंडर से प्रतिमा ली और परिवार के साथ खुले वाहन में प्रतिमा लेकर CM हाउस तक गए। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा परिवार के साथ गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे। उन्होंने गोबर से बने गणेश जी की प्रतिमा ली। इसके बाद प्रतिमा को सिर पर धारण कर बंगले तक गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी भगवान गणेश की स्थापना की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे। हमारे यहाँ पंचगव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई है। विघ्न विनाशक आज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, इसलिए हम सब लोगों ने पूजा की है। गणेश उत्सव के इस पर्व पर मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, उनको शुभकामनाएं देता हूं और गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 10 दिन तक चलने वाले गणपति महोत्सव का आज से आरंभ हो चुका है। आज से घरों और पंडालों में बप्पा विराजमान हो रहे हैं।
गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे प्रथम की जाती है, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहा है। खरोरा में गणेश चतुर्थी पर बाजारों में खासी रौनक है। बप्पा की अलग अलग प्रतिमाएं लोगों को काफ़ी लुभा रही हैं। गणेश पंडाल सजकर तैयार हैं। दुकानों पर सजावटी सामान खरीदने के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कोविड की वजह से प्रोटोकॉल के चलते इस बार भी विशाल मूर्तियां नहीं बैठाई जाएंगी, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर गोबरा नवापारा में एक प्लम्बर ने प्लास्टिक पाइप से गणेश जी की प्रतिमा बनाई, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। गोबरा नवापारा के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करने वाले प्लम्बर डग्गू तारक ने दुकान मालिक के कहने पर हफ्ते भर में विघ्नहर्ता गणेश की ये आकर्षक प्रतिमा बनाई है। डग्गू ने प्लास्टिक के नल पाइप से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसे दुकान में स्थापित किया गया। दुकान मालिक का कहना है कि वे पूरे 10 दिन तक इस प्रतिमा की पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे। देश भर में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भोपाल में भी बप्पा की मूर्तियां खरीदने के लिए दिन भर लोग बाजारों में उमड़ते रहे। इस बार भी त्योहार कोरोना के साए में ही है, लेकिन फिर भी बाजारों में अच्छी खासी रौनक रही। मार्केट में इको फ्रेंडली मूर्तियों को अच्छी तरह लोगों ने देख निहार कर परख कर खरीदा है। खासतौर पर गोबर और मिट्टी से तैयार की गई बप्पा की प्रतिमाएं लोगों की पहली पसंद बनी। दुकानदार अच्छी ग्राहकी से काफी खुश हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।